बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। आवो जी बाला, हे बाला जी, आप ही बोलो, आप ही प्रकट हो, बस आप ही आप हो। आपका ही हुक्म है, आप ही अपने हुक्म से जो बुलवा रहे हो वो आप ही बुलवा रहे हो, वरना इसकी क्या औकात है, इस जीव की क्या औकात है। पर इसको आपने इतना प्रेम दिया, इतना इस जीव को प्रेम दिया, प्रेम किया, बता नहीं सकते। बहुत प्यार करते हो आप हमसे मेरे प्रीतम। श्री श्रृंगार जी प्रकरण 25 चौपाई है 7। कौन सी है? बैठे मासुक जाहिर। हाँ, बैठे मासुक जाहिर पर दिल ना लगे इत। बैठे मासुक जाहिर पर दिल ना लगे इत। दिल ना लगे इत मासुक मुख देखन को, हाय हाय नैना भी ना तरसत। हाय हाय नैना भी ना तरसत। मासुक मुख देखन को, हाय हाय नैना भी ना तरसत। ये नैन भी नहीं तरस रहे क्या? पर नाम सुंदर साथ जी कहते हैं, मूल मिलावे में श्री राज जी साक्षात बैठे हुए हैं। ये कौन कह रहे हैं? श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि प्यारे माशुक श्री राज जी महाराज कहाँ बैठे हैं? मूल मिलावे में जाहिर बैठे हैं, परंतु अब हमारा दिल वहां लगता ही नहीं। वो तो मूल मिलावे में बैठे हैं पर हमारा दिल वहां लगता नहीं। तो क्या करें? श्री राज जी महाराज जी के मुखरविंद के दर्शन करने की याद भी हमारे दिल में नहीं रही। क्या हमारे दिल में श्री राज जी के मुखरविंद का दर्शन करने के लिए भी क्या याद भी नहीं रही हमारे अंदर? जो हमारे नैन एक पल भी धनी से ओझल नहीं होते थे, अब इन नैनों को भी दर्शनों की चाह नहीं रही। क्या कह रहे हैं? मूल मिलावे में श्री राज जी साक्षात बैठे हैं, किंतु उनकी शोभा को देखने में दिल में नहीं लग पा रहा है। हाय हाय अपने प्राण वल्लभ के मुखरबिंद को देखने के लिए हमारे नेत्र अब तरसते भी नहीं हैं। अर्थात दर्शन की तीव्र लालसा हमारे अंदर नहीं है। माया के प्रभाव से ऐसा हो गया है कि अब हमारी आत्मा के कानों में प्रीतम के मुखरविंद की अमृतमयी वाणी को सुनने की भी उत्कंठा ही नहीं रह गई है। श्री राजी के प्रति रात दिन हमारे हृदय में जो अखंड प्रेम रहा करता था, पता नहीं वह कहाँ चला गया, वह कहाँ चला गया। सचमुच वो प्रेम क्यों नहीं है? आपने इतना कुछ बताया हमें और चाहे महसूस भी होता है, पर यह है कि फिर भी हमारे हृदय में वो खंड प्रेम कहाँ गया, वो जो हर पल रहा करता था। परम धाम के स्वामी श्री राज जी सभी आत्माओं के माशुक हैं, फिर भी हमारी आत्मा के अंग उनसे मिलने के लिए दौड़ते नहीं हैं। हमारे अंग, आत्मा के जो अंग हैं वो उनको मिलने के लिए दौड़ते नहीं हैं। अर्थात अब हमारे अंगों में मिलन की तड़फ नहीं है। अपने प्रीतम से वियोग की बातें जानकर भी हमारे अंग टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं? अब इन नैनों को भी दर्शनों की चाह नहीं रही। श्री राजी महाराज के मुखरविंद की बातें यहाँ के कान भी सुनना नहीं चाहते क्या? जहाँ के जो कान है वो भी नहीं सुनना चाहते। श्री राजी महाराज के मुखरविंद की बातें जो हैं कितना सुंदर हैं, कोमल है उनका चेहरा, कैसे गुलाबी पिंक कलर उनका चेहरा है। क्या उसके बारे में यहाँ के कान भी सुनना नहीं चाहते क्या? श्री राजी महाराज के इश्क में दिन रात गर्क रहते थे। वह भी पता नहीं अब कहाँ चला गया जहाँ हम दिन रात गर्क रहते थे। कहाँ गया वो आशिक पना हमारा? हम कहते थे हम आशिक है, आशिक है, वो कहाँ गया आशिक पना? पता नहीं कहाँ चला गया। माशुक श्री राजी महाराज से मिलने के लिए अब रूह का तन पर आत्म भी दौड़ती नहीं है। अब पर आत्म भी नहीं दौड़ती है। श्री राजी महाराज की ऐसी जुदाई
जानकर भी हमारे इस संसार के तन के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। यदि श्री राज जी महाराज के चरण कमलों की याद आए तो संसार का ये तन तुरंत समाप्त हो जाए, परंतु इस संसार में ऐसे बंधन पड़े हैं कि अपने इश्क की जरा भी याद नहीं आती। थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद फिर पता नहीं उसी में शरीरधारियों को जो कहते हैं ना, असल में हम क्या है, हम चमार हैं, हम चमड़ी को देख रहे हैं, हम चमार हैं। जो राजा जनक जी के जो अष्टवक्र जो थे, उन्होंने क्या बोला था, तेरी सभा में सारे चमार हैं, क्योंकि उनके शरीर को देखकर सारे हंस रहे थे। हमारा भी वही हाल है, हम भी चमार बने हुए हैं। हम ऊपर की चमड़ी को देख रहे हैं, अंतर्दृष्टि से नहीं देख रहे अपने प्रीतम को। परम धाम में हमारे दिल में धाम धनी के प्रति जो खंड प्रेम था वह कहाँ चला गया। परम धाम में तो एक पल के लिए भी हमारा दिल भी राज्य के विरह में को सहन नहीं कर सकता था। अब तो हमारे दिल में प्रेम पूर्वक प्रीतम का चिंतन करना छोड़ दिया। अरस तन दिल ए दिल, दिल अंतर पटक छुनाहे, ये श्री श्रृंगार जी 11 प्रकरण में 79 के कथानुसार आत्मा का दिल परात्म के दिल से जुड़ा हुआ है। ये कथानुसार आत्मा का जो दिल है वो परात्म के दिल से जुड़ा हुआ है और उसका प्रतिबिंब रूप है, और जागृत हो जाने पर आत्मा के दिल और परात्म के दिल में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। जैसे हम जहाँ बैठे हैं, हमारी नज़र कहीं और चलेगी, नज़र जानी सुरता, हमारे बैठे बैठे ध्यान कहीं और चले, चाहे खुली आंखों में हो चाहे बंद आंखों में, चला गया। और इस नज़र का दिल कहाँ है, इधर ही तो है। चाहे वो अपना ही हमारा ही स्वरूप लेके वो नज़र वहाँ जाती है, जहाँ भी जा रही है, देख रही है, वो उस ध्यान में हमें लगता कि हम वहीं खड़े हैं। ठीक है, जैसे सपने में भी होता है, यही स्वरूप होता है ना। तो उसका दिल इसका दिल एक ही तो है तो ये शरीर के अंदर ही जो दिल है उसका दिल भी यही तो है। ऐसे ही आत्मा का दिल परात्म के दिल एक ही तो है, दो थोड़ा है, एक ही है। वही स्थिति आ जाती है। परात्म के दिल श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर माया की लीला देखने में संलग्न है, जिसके कारण वह धामधनी से प्रेम नहीं कर पाता है। इसी प्रकार आत्मा के दिल भी इसी संसार में माया के खेल में देखने में लगा हुआ है, जिसके कारण वह भी धनी से प्रेम नहीं कर पाता। इस चौपाई में दोनों दिलों की प्रेम लीला से दूर हो जाने वाला कहा गया है, और ज्ञान से जागृत होने पर प्रेम करने की भावना पनपती है, जबकि परात्म का या आत्मा जागृत अवस्था में ही धनी की वास्तविक प्रेम कर पाती है। यदि सुंदर साथ दिल से इस बात का चिंतन करें कि धाम धनी से मिले बिना इस झूठे संसार में नहीं रह सकते, तो वह बहुत ही आश्चर्य की बात है। और परम धाम की आत्माएं ब्रह्मवाणी के ज्ञान से पूर्णतः संशय रहित हो चुकी हैं, फिर भी वे अभी भी माया के को पकड़े बैठी हैं, लिप्त हुई बैठी हैं। ये तो है, ये तो हम भी मानते हैं कि इधर भी जब कहते जब वाणी के साथ जुड़ जाते हैं तो लगता है कि हमारे प्रीतम ही सब कुछ है। और जब ध्यान में बैठे वैसे बैठे कुछ भी करें तो जहाँ हम संसार वालों के फिर एकदम बैठे बैठे फिर वही सब आ जाते सामने, माया वाले शरीर। जरा किसी को कुछ हो जाए, जरा कभी कुछ हो जाए, कैसे हम घबरा थोड़े से जाते हैं, जबकि पता हमारे प्रीतम ध्यान रखते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे पति हो, हमारा दावा है आपके ऊपर, हम आपसे नहीं कहें, क्योंकि आपने तो कहा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो कर सकते हो आप, और कर देते हैं। बहुत प्यार करते कर देते हैं, जो भी कुछ कहो ऐसी कुछ हो। पर हाँ, ये तो हम मानने वाली बात है, जो हमने ये सोचा हुआ कि जो ना हो तो इसका मतलब वो अच्छे के लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं किया, इसलिए उसका दुख भी नहीं होता अब कि क्यों नहीं हुआ। पहले होते थे तो फिर अब धीरे धीरे उन्होंने ज्ञान के द्वारा, और लोगों के से भी बहुत ज्ञान मिले पहले, और जब ज्ञान मिलते थे तो हम सुनते थे तो लगता था चाहे वो किसी के मुख से कहलवा देते थे, चाहे किसी के बुक्स में से, चाहे कोई टीवी में से, चाहे कहीं से भी, चाहे बच्चे के मुख से भी कहलवा देते थे, पता लग जाता था कि ये आपने कहा है, आप ये चाहते हैं। मेरे प्रीतम, वाकई आप हमारी ज़िंदगी में कितनी बार कई रूप धारण करके भी आए हो, प्रकट हुए हो,
किस किस रूप में आपने क्या क्या नहीं काम किए करे हैं। चाहे देखने वाली नज़र चाहिए, जैसे देवचंद्र जी के साथ हुए, हमारे साथ भी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है। आपने प्रकट होके भी करा है, ये भी पता है। किस किस भेष में भी आए हो, ये भी मालूम है। करते हो आप, फिर बाद में बताती हो, देख मैं उस रूप में आया था, मैंने ये किया था, मैंने उस रूप में आया था, तेरे साथ ये किया था। आए हो, ये तो पक्की बात हो, आप प्रकट होते हो। और ये नहीं कि सबके 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 साथ होता, पर सबको पता नहीं लगता, वो बात अलग है, पर वो दिखा देते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप दिखाते हो मेरे प्रीतम। कहते हैं कि यदि श्री राज जी महाराज के चरण कमलों की याद आए तो संसार का ये तन तुरंत समाप्त हो जाए, परंतु इस संसार के ऐसे बंधन पड़े हैं कि अपने इश्क में जरा भी याद नहीं आती। अब धामधनी मिहिर से परम धाम के जर्रे जर्रे का वर्णन हो रहा है, जिससे अब किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह गया है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि निंद्रा की अवस्था में भी मेरे धाम में हृदय में संपूर्ण परम धाम की शोभा विराजमान हो गई है। ये कौन कह रहे हैं? श्री महामती इंद्रावती जी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरे धाम हृदय में संपूर्ण परम धाम की शोभा विराजमान हो गई है। यद्यपि जर्रे जर्रे का अर्थ एक एक कण होता है, परंतु इस चौपाई में जर्रे जर्रे का तात्पर्य परम धाम के सभी पक्षों के अति विस्तृत वर्णन से है। यद्यपि आत्मा के धाम हृदय में जुगल स्वरूप तथा परम धाम की शोभा के विराजमान हो जाने पर उसे जागृत ही माना जाता है, किंतु जीव के स्वभाव में आत्मा जैसी स्थिति नहीं आ पाती, इसलिए छुपाई के तीसरे चरण में नींद शब्द का प्रयोग भी किया गया है। जब श्री राज जी ने परम धाम का संपूर्ण वर्णन, इंद्रावती जी कहती हैं कि मुझसे इस स्वप्न के ब्रह्मांड में ही कराया है, तो श्री राज श्यामा जी और सखियों के बीच में जो बातें हुई थी वह सब मैं सुंदर साथ के बीच में आप में वर्णन कर रही हूँ। इस प्रकार मैं जागृत परम धाम का वर्णन स्वप्न के ब्रह्मांड में कर रही हूँ। जिन आत्माओं को चितवनी द्वारा व्यक्तिगत रूप से परम धाम की तरह ही आत्मिक सुखों का अनुभव होने लगे तथा धनी के अपने अखंड संबंध की भी पहचान हो जाए, अर्थात उन्हें मूल मिलावे में विराजमान अपने प्रातम का भी साक्षात्कार हो जाए, इस उच्च स्थिति में भी यदि वे लौकिक सुखों में फंसे रहते हैं तो वे बहुत ही आश्चर्य की बात है। जिस प्रकार आप ध्यान द्वारा परम धाम को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसी प्रकार इस ब्रह्मवाणी में भी वैसा ही देख सकते हैं। इस प्रकार धामधनी दोनों आत्मा परात्म के तनों को अपने चरणों में बैठाकर प्रेम का रसा स्वादन का सुख दे रहे हैं, परात्म के द्वारा नहीं, क्योंकि वह तो फरामोशी में सुरता आने के कारण अपने सामने विराजमान जुगल स्वरूप को भी नहीं देख पा रही है। इस चरण में खड़े देखने का भाव ध्यान अवस्था में जागृत होकर देखने से है। ब्रह्म आत्माओं ने इन पंचभौतिक नश्वर तनों में विद्यमान होकर अखंड परम धाम की सभी निधियों का रसास्वादन किया है। कहते हैं कि ब्रह्म आत्माओं ने इन पंचभौतिक नश्वर तनों में विद्यमान होकर अखंड परम धाम की सभी निधियों को रसास्वादन किया है। फिर भी उसके तनों में अभी भी माया की नींद का प्रभाव है तथा स्वप्न का ये ब्रह्मांड जैसे का तैसा ही खड़ा है, और ये स्थूल पंचभूतात्मक तन वस्तुतः जीव का ही है और आत्मा का नहीं है। ये आत्मा का शरीर वैसे नहीं है, ये जीव का ही है। आत्मा का तन तो हूबहू परात्म का ही प्रतिबिंब रूप है, जो अति सूक्ष्म होने से अनुभव मात्र धामधनी की कृपा से चितवनी में ही उस समय होता है जब परात्म तथा श्री राज जी का साक्षात्कार होता है। जीव के ऊपर आत्मा के विराजमान होने से जीव के तन को ही मोटे रूप से आत्मा का तन कह दिया जाता है। आत्म जागृति की अवस्था में जीव में फरामोशी जैसी स्थिति बनी रहती है, क्योंकि उसके सभी अंग माया के ही होते हैं और वह आत्मा के जागृत होने पर पूर्ण रूप से सर्वज्ञ पूर्ण जागृति और निर्विकार नहीं हो पाता। यही कारण है कि जीव के तन में नींद का अस्तित्व माना गया है। कहते हैं कि जैसे स्वप्न से जागते हैं, जब हम जैसे स्वप्न से जागते हैं तो संपूर्ण नींद उड़ी हुई होती है। उस टाइम जब हम जागते हैं तो उस टाइम नींद नहीं होती। तो दूसरे शब्दों में वह भी कहा जा सकता है कि नींद के उड़ जाने के स्वप्न नहीं रहता। नींद के उड़ जाने से फिर वो स्वप्न नहीं रहता, क्योंकि नींद
परे हट गई तो वो सपना थोड़ा रहेगा। तो ब्रह्मवाणी द्वारा जागृत होने पर अब किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह गया है। इस ब्रह्मवाणी द्वारा पढ़ने से, मतलब जहाँ से हम जागृत होने से, सभी आत्माएं आपस में इस स्वप्न के ब्रह्मांड में होने वाली इस जागनी लीला के संबंध में बातें कर रही हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सच्चिदानंद। कहते आत्मा दे जाने बिना सब झूठी मौज विहार, सब झूठी मौज विहार है। सच्चे पति को पाए बिना सब झूठी मौज विहार, सब झूठी है, झूठ है। सच्चा पति हमारा प्रीतम प्राणनाथ सच्चिदानंद आनंद के सागर धाम धनी मेरे प्रीतम पार ब्रह्म परमेश्वर, बस वही एक सच है, बाकी सब झूठ 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 झूठ। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, शत बार करोड़ों बार सब सुंदर साथ को प्रणाम प्रणाम।